जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। इसकी प्रीवियस की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 1.3 तक कंप्लीटली खत्म किया है। आज दोस्तों हम लोग 1.4 का अध्ययन करेंगे, कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो को सीक्वेंस देखता है, 1.1 से ही देखता है तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ नियम को फॉलो करेंगे। नियम नंबर 1 हम लोग इसमें फॉलो करेंगे गॉफ को। तो गॉफ यक्स का मतलब क्या होता है, जी लिखेंगे और इस ओ को हटा के हम लोग बड़ा कोष्ठक लगाएंगे और ये इस एफ एक्स को लिख देंगे, इस एफ एक्स को। इसके बाद हम लोग फॉग यक्स को मतलब एफ को लिखेंगे, इसको हटाएंगे बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, फिर लगाएंगे जी एक्स। ठीक, इसी प्रकार का मतलब हो गया। जैसे मान लो आपका फॉग हॉग ऐसे एक्स है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, एफ को लिखेंगे और इस पूरे को लिखेंगे गो यक्स। जब इसको तोड़ेंगे तो एफ को लिखेंगे और इसको लिखेंगे हम लोग जी एच यक्स ऐसे। ठीक, ऐसे तोड़ोगे आप लोग गो फॉग। या कहिए ओ को तोड़ते जाओगे बड़ा कोष्ठक लगाते जाओगे, ओ को तोड़ते जाओगे बड़ा कोष्ठक लगाते जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, पहला क्वेश्चन ही देख लो आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि प्रतिचित्रण एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। आर टेंड्स टू आर का मतलब क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी सच दैट आर टेंड्स टू आर अर्थात जी एक्स बराबर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। जी एक्स बराबर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। वो हमसे इन्होंने कहा है कि फॉग एक्स और गॉफ एक्स के मान ज्ञात कीजिए, और बी पार्ट में गॉफ फॉग नॉट इक्वल्स टू में है, तो ए पार्ट में सबसे पहले इन्होंने क्या कहा हमसे, फॉग एक्स। इसका एक क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में। हाँ, तो ये हो गया फॉग, ओ कटाओगे तो लिखोगे जी एक्स। ठीक, बराबर अब एफ को एफ लिखो, अब जी एक्स का मान लिखो। जी एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब समझना, तो फॉग एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर। जब यहां पर एफ है तो एक्स है, तो साइन के साथ वो एक्स हुआ है, तो यहां पर जो भी होगा वो साइन के साथ ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फॉग एक्स का आंसर। इसी में गॉफ एक्स पूछा गया है, गॉफ एक्स पूछा गया ना। तो गॉफ एक्स का मतलब क्या हो गया, जी और इसको हटाएंगे बड़ा कुछ लगाएंगे एफ एक्स, और जी को जी लिखो, एफ एक्स का मान लिखो। एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स। अब यहां पर समझना, तो गॉफ एक्स बराबर जी एक्स, तो जी के साथ जो भी मान है उसका स्क्वायर हो गया, तो जी के साथ जो भी मान है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास गॉफ एक्स भी आ गया। अब इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में क्या साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स दोनों आपस में बराबर में है, तो नहीं है, तो हम लोग कहेंगे फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ। ठीक, ये हो गया, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स बराबर नहीं है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पॉजिटिव, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पॉजिटिव। ठीक, आर टेंड्स टू आर, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और जी सच दैट आर पॉजिटिव टेंड्स टू आर। ठीक, जहां जी एक्स बराबर लॉग एक्स, जी एक्स बराबर लॉग एक्स। ठीक, लॉग एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि गॉफ बराबर फॉग, जहां आर तथा आर प्लस वास्तविक संख्या को धन वास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो आर का मतलब हो गया है रियल नंबर, हम लोग रियल नंबर प्लस माइनस में लेते हैं और इसमें केवल प्लस में लेना होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को गॉफ और फॉग दोनों बराबर दिखाना है, गॉफ एक्स और फॉग एक्स दोनों आपको बराबर दिखाना है। सबसे पहले आप लोग क्या ज्ञात करोगे, देखो गॉफ तो आप लोग जानते ही हो कि गॉफ एक्स बराबर आपके पास होता है जी
एफ एक्स, ठीक है, तो होता कि नहीं जी एफ एक्स। तो यहाँ पर g को g लिखो और एफ एक्स की जगह आप लोग क्या मान लिखोगे, e की पावर x। अब समझना g के साथ जो भी है वो log में पहुंच गया, तो g के साथ जो भी है वो log बेस e। अब यहाँ पर जो है वो log बेस e, इतना लिखने के बाद वो लिखेंगे, वही संख्या लिखेंगे। तो g के साथ जो भी होगा वो इतना लिखने के बाद वही संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, वो फार्मूला है log m की घात n, ये होता है n log m, ठीक, ये होता है n log m। अब ये हो जाएगा हमारे पास गोफ x बराबर, ये m की घात n, जो भी घात है वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा x log बेस e की घात e। अब एक चीज का और यहाँ पर ध्यान रखना कि log a की घात a या सेम घात होने पर उसका मान होता है 1, उसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर गोफ x बराबर हो जाएगा x इंटू 1, अर्थात गोफ x बराबर हमारे पास हो गया x, क्या हो गया x। ये तो हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, गोफ x। अब हम लोग ज्ञात करेंगे फॉग x। तो फॉग x बराबर आप लोग जानते हो ना, फॉग x बराबर f लिखोगे, इसको हटाओगे, बड़ा कोष्टक लगाओगे, ये हो जाएगा gx, और f को f लिखो, gx का मान लिखो, gx का मान हमारे पास क्या है, log बेस e x। अब यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, f log x, f के साथ x है, जो भी f के साथ x है वो e की पावर में पहुंच जाएगा, जो भी f के साथ जो मान है वो e की पावर में पहुंचेगा, जो भी f के साथ मान है वो e की पावर में पहुंचेगा, तो e की पावर log x। अब यहाँ पर फिर से एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखना कि e की पावर log x का मान होता है ये x, या बेस e हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, e की पावर log x होता है ये x। तो ये हो जाएगा फॉग x बराबर पे हो जाएगा x। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि गॉफ और फॉग आपस में बराबर है, गॉफ क्योंकि दोनों का मान क्या है x है, तो गॉफ बराबर फॉग, आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये है कि f such that r tends to r, f such that r tends to r, तुरंत fx का मान यहाँ पे लिखोगे, और g such that r tends to r और gx का मान यहाँ पर लिखोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और gx का मान है x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और ये है जो परिभाषित सिद्ध कीजिए कि गोफ x बराबर, ए पार्ट में हमें प्रूफ करके देना है, गोफ x बराबर ये हो जाएगा x 4x स्क्वायर प्लस 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। और बी पार्ट में आपको प्रूफ करके देना है कि गोफ और फॉग बराबर नहीं है, तो गोफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग। देखो सबसे पहले आपको गोफ x याद कर लो, तो गोफ x बराबर ये हो जाएगा g, और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, और ये हो जाएगा fx। तो g और fx का मान लिखो, fx का मान हमारे पास क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब समझना यहाँ पर, तो गोफ x बराबर gx। अब यहाँ पर g के साथ जो मान है उसका स्क्वायर माइनस 2, g के साथ जो भी मान है, g के साथ जो भी मान है उसका स्क्वायर माइनस 2। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4x माइनस 2, अर्थात हम लोग कहेंगे कि गोफ x बराबर ये हो गया 4x स्क्वायर और प्लस का 4x, और 2 से 1 घटाओगे तो माइनस 1, और यही हमारे पास आंसर है। यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था, लेकिन इसमें हमें गोफ के अलावा फॉग भी क्या निकालना है, ये फॉग गोफ नॉट इक्वल्स टू है, ये तो ए पार्ट में है। अब बी पार्ट के लिए, तो बी पार्ट के लिए फॉग x निकालो, तो फॉग x बराबर f, और ये हो गया gx, ठीक, ये हो गया gx। तो ये हो जाएगा आपके पास यह gx का मान हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर समझना
f के साथ जो भी मान है वो 2 के गुणा में प्लस 1, f के साथ जो भी मान है वो 2 के गुणा में और प्लस 1 होना चाहिए। f के साथ जो भी मान है वो 2 के गुणा में प्लस 1 होना चाहिए। f के साथ जो भी मान है वो 2 के गुणा में प्लस 1 होना चाहिए। अब इसका गुणा कर लो तो यह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस 1, तो यह जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 3। तो क्या ये दोनों बराबर में हैं? देखो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3, ये बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ। ठीक, तो बी पार्ट भी हमारे पास प्रूफ होके आ गया है, बी पार्ट। अब आप फटाफट इतने का शॉर्ट स्क्रीनशॉट। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सेम टू सेम करोगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जैसे 1 की हो बस वैसे ही करोगे, बस साइन और 10 है, इतने का अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 करोगे सेम टू सेम तीसरे की तरह, सेम टू सेम किसकी तरह करोगे? तीसरे की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के भाई टाइप सीख जाओगे आप लोग, कोई बात नहीं। एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, तो एफ एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर 2x और जी एक्स बराबर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके अलावा जो आप लोगों का ये गॉफ एक्स फॉग एक्स है, ए पार्ट आप लोग निकाल लोगे और दिखाइए कि फॉग गॉफ बराबर नहीं है, ये भी आप लोग कर लोगे। हम सी पार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में है गॉफ 3 और गॉग 1। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में है फॉग 3 और गॉग 1, इसका मान ज्ञात करना है। गॉग 1 का मान हम देखो, तो इसको कैसे करोगे आप लोग? इसको लिखोगे एफ, ये हो जाएगा G3, ठीक, एफ G3। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर G3 का मान निकाल लो, तो G3 का मतलब हो गया है Gx, तो x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो G3 का मान हो गया 3 3 का 9 2 11, तो ये हो जाएगा F11। और F11 का मान निकाल लो, तो F11 का मान क्या हो जाएगा? 2 × 11 अर्थात F11 का मान हो गया 22 आंसर। और गॉग 1 का मान हो जाएगा G1, तो G1 का मान निकाल लो। G1 का मान हो गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 अर्थात 3, तो ये हो जाएगा G3 का मान निकाल लो यहाँ से, तो G3 का मान हो गया 3 का वर्ग प्लस 2 अर्थात 3 3 का 9 2 11, और ये आंसर हमारा, ठीक। सी पार्ट। डी पार्ट में फॉब 2, डी पार्ट देखो, डी पार्ट में है फॉफ 2, तो इसको लिखोगे F2 का मान निकाल लो फटाफट। F2 का मान देखो, F2 का मान क्या होगा? यहाँ पर तो 2 × 2 अर्थात 4, जहाँ x है वहाँ 2 रखोगे ना, जहाँ x है वहाँ 2 रखोगे, तो ये जाएगा F4 का मान निकाल लो, तो जहाँ x है वहाँ 4, तो 4 दूनी 8, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, आप सब लोग कर लोगे। 7वां नंबर देखो, 7वां नंबर देखो जरा। 7वां नंबर में है कि f(x) बराबर x माइनस 1, f(x) बराबर x माइनस 1 और gx बराबर x स्क्वायर, gx बराबर x स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, वही क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं जो हमें ऐसा फीलिंग हो रहा है कि इतना तो पढ़ा रहे मेहनत से कि आप लोग कर ही लोगे, तो जो इजी है उसी को ही छोड़ रहे हैं। फिर भी आप लोगों को दिक्कतें आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिए, हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर नंबर 1 एक ही तथा आच्छादक है, नंबर 2 जी एक और आच्छादक नहीं है, और
एफ जो है वो एकाएकी आच्छादक है और जी जो है एकाएकी आच्छादक नहीं है, और सी पार्ट में गॉफ नॉट इक्वल्स टू फॉग। तो सी पार्ट को पहले याद करते हैं हम लोग। सी पार्ट गॉफ नॉट इक्वल्स टू फॉग। देखो तो पहले गॉफ एक्स याद कर लो, गॉफ एक्स। तो गॉफ एक्स बराबर जी, ये हो गया एफ एक्स। तो जी एफ एक्स की जगह क्या मान रखोगे, एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन, तो जी के साथ जो मान है उसका स्क्वायर हो गया, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो एक्स माइनस वन का हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया इसका। फॉग एक्स निकालो, फॉग एक्स तो जाएगा एफ जी एक्स। ठीक, तो एफ जी एक्स का मान लिखो। जी एक्स का मान हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। अब समझना, यहाँ पर जो है वही माइनस वन हुआ, यहाँ पर जो है वही माइनस वन होगा। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर है, नहीं है। तो हम लोग कहेंगे गॉफ यानी फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ। ठीक, तो ये दोनों बराबर में नहीं है, ये दोनों बराबर में नहीं है। ठीक, ये दोनों बराबर में नहीं है। अब देखो फिर ये कह रहा है कि एफ एकाएकी तथा आच्छादक है, एफ जो है एकाएकी तथा आच्छादक है और जी एकाएकी आच्छादक नहीं है। तो देखो सबसे पहले एफ वाला देखो पहला, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन है ना, एक्स माइनस वन। अच्छा एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है ना, एक बार देख ले। एफ का तो दिया नहीं गया है, जी अच्छा दोनों का ही है, एफ और जी दोनों का ही आर टेंड्स टू आर है। ठीक है, देखो तो हमने माना दो भिन्न भिन्न, अब हमने मान लिया x1 व x2 है, ये तो पीछे पढ़ चुके हो आप लोग, x1 व x2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना कि x1 माइनस वन बराबर x2 माइनस वन, fx1 बराबर fx2 कर लेना, 1 से 1 कैंसिल, तो x1 बराबर x2, तो दोनों बराबर है। तो हम लोग कहेंगे एकाएकी तथा आच्छादक है, ये दोनों ही है, आच्छादक है। आच्छादक क्यों है, अगर आप लोग मान लेते हो ना कि माना fx बराबर y, ठीक, आच्छादक बराबर मानते हैं हम लोग, या संख्या ले लो, तो ये हो जाएगा y बराबर x माइनस वन, इसको पक्षांतर करो, तो x बराबर y प्लस वन। देखो ये आच्छादक आ गया x के पदों में, x का सिंगल मान निकालो तो आच्छादक आ जाएगा। तो ये एकाएकी और आच्छादक दोनों हैं। अब देखो gx बराबर हमारे पास हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ पर एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है, आर टेंड्स टू आर है। अब यहाँ पर समझना कि यहाँ पर जैसे मान लो कि आपने मान लिया दो अभी मानोगे, तो ये हो जाएगा gx1 बराबर gx2। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर अगर रूट चढ़ाओगे तो x1 बराबर अंडर रूट x2 का स्क्वायर और x1 बराबर अंडर रूट से हुए प्लस माइनस x2। कि ये दोनों अवयव भिन्न भिन्न है, ये दोनों अवयव भिन्न भिन्न है, इसलिए प्लस में भी है माइनस में है। जब ये x1 बराबर x2 है तब तो ध्यान रखना कि ये x1 बराबर x2 है, लेकिन x1 नॉट इक्वल्स टू माइनस x2 है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये एकाएकी आच्छादक नहीं है, एकाएकी आच्छादक नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है एफ सच दैट 1,2 3,6 इसके बाद 4,5 और जी सच दैट 2 3 6 7 ठीक, और 5 8 गॉफ ज्ञात करना है, 5 8। अब इसका मतलब समझना, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, f1, तो f1 का मान 2 है और f3 का मान 6 है और f4 का मान 5 है। यहाँ पर g2 का मान 3 है, g6 का मान 7 है और g5
5 का मान 8 है। ठीक, हर कंडीशन में इन्होंने गॉफ की बात कही है कि गॉफ ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, गॉफ, अब F1 तो हमारे पास है तो गॉफ 1 ज्ञात कर लो। तो जब गॉफ 1 ज्ञात करोगे तो हो जाएगा GF1, और GF1 का मान हमारे पास क्या है 2, और G2 का मान क्या है 3। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब गॉफ क्या ज्ञात करोगे, 3 ज्ञात करना, जो F के पास है वही ज्ञात करना, GF3। तो ये GF3, तो GF3 का मान हमारे पास क्या है 6, और G6 का मान हमारे पास क्या है 7। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा आंसर। ठीक, और G5 अब ज्ञात करेंगे गॉफ 4, तो ये जगह GF4, और GF4 का मान हमारे पास क्या है 5, और G5 का मान क्या है 8। ये हो गया आंसर। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 1,3, फिर 3,7, फिर 4,8, और ये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों ये है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर, gx बराबर 10x, और hx बराबर log x। तो सिद्ध कीजिए कि ए पार्ट में HO फॉग π/4 बराबर हमें 0 प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इतने को तो ये जगह H बड़ा क्वेश्चन लगेगा O हटा के, तो ये जाएगा फॉग π/4। अब फॉग π/4 ज्ञात कर लो। सबसे पहले फॉग π/4 कैसे ज्ञात करोगे, F फिर ये हो जाएगा G π/4, क्यों O हटा के बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे तो G π/4। तो F, अब G π/4 का मान निकाल लो, G, तो G π/4 का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पर G को तो GX वो 10 के साथ X हुआ तो वो 10 के साथ π/4 होगा, और π/4 का मान 45, और 10 45 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा F1, ये पूरा हो गया F1, और F1 का मतलब हो गया यहाँ पर Fx है, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा, तो 1 का वर्ग भी होता है 1। ये तो हम लोगों ने इतने का मान निकाला, तो ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा H, और सारा का सारा मान हो गया 1। अब Hx, जो x है वो log के साथ हुआ, तो ये हो जाएगा log 1, और log 1 का मान होता है दोस्तों 0, आंसर। ठीक, हाँ बी पार्ट देखो, इसी का बी पार्ट में है फिर HO गॉफ। अब अंडर रूट π/2 बराबर 0। देखो ये हो जाएगा हमारे पास H, ये हो जाएगा गॉफ अंडर रूट π/4। ठीक, अब पहले गॉफ इतने का निकाल लो, गॉफ π/4 का निकाल लो, अंडर रूट π/4 है 2 है, 2 का निकाल लो, तो ये हो जाएगा GF अंडर रूट π/2। ठीक, अब GF π/2 का मान निकाल लो, तो जब F इसका मान निकाल रहे हैं तो F अंडर रूट π/2, देखो F के साथ जो मान है उसका स्क्वायर हो गया, तो ये होगा अंडर रूट π/2 का, ये हो जाएगा स्क्वायर यानी π/4। तो ये हो जाएगा गॉफ यानी G π/4, और G के साथ जो मान है वो 10 के साथ हो गया,
तो हो जाएगा 10π/4 अर्थात 1। अब समझना ये मान हम लोग कहाँ से निकाल रहे थे, यहाँ से निकाल रहे थे, पूरा हो गया 1, तो ये हो जाएगा h1 और h का मान क्या है log x, तो ये हो जाएगा log 1 और log 1 का मान क्या होता है 0, आंसर 9 नंबर का भी। ठीक, 10 नंबर देखो, f such that fx e की पावर x, तो सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी आच्छादक फलन है। तो ये तो आप लोग कर लोगे, एकाएकी आच्छादक फलन आप लोग कर लोगे, ठीक है, एकाएकी आच्छादक फलन जो है आप लोग कर लोगे। इसके बाद इसके प्रतिलोम फलन को भी व्यक्त कीजिए। तो प्रतिलोम फलन को हम व्यक्त करके दे रहे हैं, एकाएकी आच्छादक आप लोग दिखा दोगे ना, x1 बराबर x2, 10 नंबर, तो f(x) बराबर e की पावर x। अब प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मानोगे आप लोग, क्या मानोगे, माना, ठीक, यहां पर बॉय मानोगे, हमेशा बॉय मानोगे, fx बराबर बॉय भी मान सकते हो और fx बराबर आप लोग क्या मान सकते हो, log x। ठीक, अब समझना यहां पर हमने मान लिया कि x, समझना कि x बराबर हमने मान लिया log बॉय, क्या मान लिया हमने, x बराबर log बॉय। तो यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा log बॉय बराबर e की पावर log बॉय, e की पावर log x का होता है x, तो ये हो जाएगा, अब समझना, तो ये जाएगा f log बॉय बराबर हो जाएगा बॉय, क्योंकि e की पावर log x का होता है x, तो e की पावर log बॉय का हो गया बॉय, अर्थात ये बॉय वाला मान आ गया। अगर बॉय का मान आ जाए तो ये आच्छादक है, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये आच्छादक है, कि फलन f आच्छादक है, बॉय के रूप में लाना आच्छादक कहलाता है, तो आच्छादक है। ठीक, और एक एक दिखा देना 1 1 करके। अब यहाँ पर इसको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स y बराबर ये हो जाएगा log y। इसी प्रकार यहाँ पर y, इसलिए यहाँ पर y, अगर यहाँ पर हम लोग x करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे x, तो f इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास log x और ये हो गया हमारे पास प्रतिलोम फलन। ठीक, अब देखो 11 नंबर, 11 नंबर में क्या है कि f(x) बराबर cos, 11 नंबर f(x) बराबर cos 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि एकाएकी है अथवा नहीं। आपको ये ज्ञात करके देना है कि इसको ये एकाएकी है अथवा नहीं। तो देखो सबसे पहले एकाएकी के लिए दो अवयव भिन्न भिन्न अवयव मानोगे, तो माना दो भिन्न भिन्न अवयव x1 व x2 है। क्या मान लिया मैं, x1 व x2 है, भिन्न भिन्न अवयव को मैंने क्या मान लिया, x1 व x2 है। अब देखो यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2), ये तो पीछे पढ़ चुके हम लोग, तो ये हो जाएगा cos 5x1 प्लस 2 बराबर cos 5x2 प्लस 2। अब एक चीज हम लोग पीछे फर्स्ट ईयर में क्लास 11 में व्यापक मान पढ़ चुके हैं। व्यापक मान का रूप क्या होता है कि cos थीटा बराबर, अगर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर समझना थीटा का जगह यहाँ पर क्या है 5x1 प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा 5x2 प्लस 2। क्या ये दोनों बराबर है, x1 प्लस x2 बराबर ला सकते हो, नहीं ले सकते हो, तो x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, तो हम लोग कहेंगे एकाएकी आच्छादक नहीं है, ये एकाएकी आच्छादक नहीं है। ठीक, एकाएकी आच्छादक नहीं है। तो फिर f इनवर्स परिभाषित है अथवा नहीं है, इन्होंने पूछा, एकाएकी नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो फिर f इनवर्स परिभाषित भी नहीं है, तो f इनवर्स परिभाषित नहीं है। तीनों का तीनों आंसर में नहीं लिख देना, परिभाषित नहीं है। ठीक, ना तो ये एकाएकी है, ना आच्छादक है, और ना ही ये f इनवर्स परिभाषित है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है f(x) बराबर x माइनस 1 बटे x प्लस 1, ये तो है। तो सत्यापित कीजिए कि फॉप इनवर्स x बराबर, फॉप इनवर्स x बराबर x, फॉप इनवर्स x बराबर x। अब समझना
यहां पर ऑफ इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखोगे, एफ को एफ लिखोगे, इसको हटाओगे बड़ा कोष्टक लगाओगे तो इस जगह एफ इनवर्स एक्स, ठीक, क्या हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। अब एफ इनवर्स एक्स कैसे करते हो, सबसे पहले देखो इसका आच्छादक बनाओ, तो जब ये आच्छादक होगा तभी एफ इनवर्स होता है, इसमें आच्छादक नहीं है इसलिए एफ इनवर्स परिभाषित भी नहीं है, जिसमें आच्छादक होगा उसमें एफ इनवर्स परिभाषित होगा। तो देखो सबसे पहले आच्छादक के लिए हम लोग क्या करते हैं, माना कि एफ एक्स बराबर बॉय मानते हैं, या बॉय के रूप में आंसर लाओ या बॉय मानो तभी वो आच्छादक होगा, जिसमें इसमें तो बॉय आ गया तो आच्छादक है। एफ एक्स बराबर हमने क्या मान लिया वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन, ये इससे गुणा में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वन। अब यहां पर इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ और एक्स को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो एक्स वाई माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस वन और माइनस वाई, तो इन दोनों में कॉमन ले लो x, तो हो जाएगा y माइनस वन बराबर माइनस ले लो कॉमन तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक, इसको इसके बटे में पहुंचा दो तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई बटे y माइनस वन, इस माइनस का इसमें गुणा कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई, ये माइनस में है प्लस में हो गया, अब 1 माइनस वाई। अब x यहाँ पर हमने क्या एफ एक्स बराबर वाई माना था, अगर हम लोग f को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा x, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं f इनवर्स y, तो f इनवर्स y बराबर हमारे पास 1 प्लस वाई बटे 1 माइनस वाई। इसी प्रकार ध्यान रखना यहाँ पर y है इसलिए y हुआ, अगर यहाँ पर हम लोग x कर देते हैं तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, यही तो होगा। अब समझना इस f को f लिखो, अब f इनवर्स x की जगह हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। अब यहां से समझना यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है इसलिए x माइनस वन एक्स प्लस वन, मतलब यहाँ पर जो होगा वही माइनस वन बटे वही प्लस वन, यानी यहाँ पर जो होगा वही माइनस वन बटे वही प्लस वन। अब भिन्न करो इसका बटे एक, इसका गुणा इसमें करोगे तो 1 प्लस एक्स, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस वन प्लस एक्स, क्योंकि माइनस होने पर चिन्ह को बदल देते हैं, बटे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पूरे का बटे, इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल प्लस माइनस है, एक्स एक्स कैंसिल है प्लस माइनस है, एक्स और एक्स ये हो जाएगा 2x बटे 1 और 1 2 कटकर हो गया x, और यही आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से 1.4 को खत्म कर लिया है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मोटिवेशन देने के लिए, ठीक। तो आज वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हर एक एक्सरसाइज में मिलते रहिएगा, हमें मोटिवेट करते रहिएगा। मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए कि वीडियो बहुत अच्छा लगा, ठीक, तो हम मोटिवेट हो जाएंगे और आप लोगों को लास्ट में ही कहेंगे टेक ए स्क्रीनशॉट।